कार्यक्रम के बारे में भी ये कहा कि बाहर से लोग आए हुए थे। माननीय मनोहर लाल जी के लिए भी उन्होंने ये कहा कि ये बाहरी उम्मीदवार हैं। मैं बड़ा हैरान था उनकी इस बात को सुनकर, क्योंकि जो व्यक्ति जिसका पूरा परिवार जीवन में बाहर से ही चुनाव लड़ता आया है, उनके पिताजी को देख के भिवानी से चुनाव लड़ा, इन्होंने अपनी शुरुआत हिसार से चुनाव लड़ने की एमएलए का चुनाव लड़ा उचाना से जाके लड़ा, माताजी ने बाडड़ा में चुनाव लड़ा, भाई एमएलए लड़ने गया जींद में, एमपी लड़ने गया सोनीपत में, और ये लोगों को ये कह रहे हैं कि ये बाहर से चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब बढ़िया, बहुत ही इतने एक वो डिप्टी सीएम हरियाणा के रहे हुए हैं, और इतनी एक जो कह सकते हैं ना कि नौसिखिए वाली बात मुझे उनकी इस बात में नज़र सा उदाहरण देता हूँ। जब मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ ने 2 बार फॉर्म फिल किए, दोनों बार उसके रोल नंबर तक नहीं आए। उसका पुश्तैनी गांव रोहतक ज़िले में है, बड़म। उसने वहाँ से जाके फॉर्म फिल किया तो उसका रोल कौन नंबर कौन कौन थे रोहतक की सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रोहतक थे। की सरकार थी। उससे पहले जहाँ की भी हम और आप लोग लगभग हम उम्र हैं, आपको भी पता है। पहले हमारे आप किसी भी बुजुर्ग से पूछ लेना, एक बिजली का ट्रांसफार्मर भी लगवाना होता था तो गाड़ी उठा के हमें या सिरसा जाना है, हिसार जाना है, या हमें भिवानी जाना है, या रोहतक जाना है, जहाँ की सरकार होती थी वहाँ जाना पड़ता था। बच्चों के भविष्य की तो आप आज तक एक भी करनाल का टीटी नहीं मिला, एक भी पानीपत का टीटी नहीं मिला। ऐसा क्यों? किस एरिया के होते थे? सब सोनीपत, झज्जर, रोहतक, जींद, इस एरिया से होते थे। आप देखो ब्यूरोक्रेसी जो हरियाणा की होती थी पहले, उसमें कहाँ के अधिकारी। 25 मई को चुनाव होना है और उसको लेकर हर पार्टी जोर आजमाइश में लगी हुई है कि उनकी पार्टी का उम्मीदवार जीत जाए, उनकी पार्टी का नेता जीत जाए। करनाल भी हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि यहां से एक तरफ उम्मीदवार हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और दूसरी तरफ उम्मीदवार है एक यंग चेहरा दिव्यांशु बुद्धि राजा। और भी कई नेता मैदान में है, चाहे देवेंद्र कादयान की बात करें या फिर बात करें वीरेंद्र मराठा की। लेकिन फाइट आपको भी पता है, बीजेपी कांग्रेस लगातार बयानबाजी का खेल भी चल रहा है। पिछले दिनों करनाल के असंध में एक रैली होती है बला गांव के अंदर, और वहां पर मनोहर लाल विपक्ष पर भी निशाना साधते हैं और जनता से वोटों की भी अपील करते हैं। और इस रैली के आयोजक थे सुमित नरवाल, जो बीजेपी के नेता हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं। किस तरीके की रैली रही और किस तरीके की बातें मन से रखी गई मनोहर लाल की तरफ से? नहीं देखिए, बड़ी अच्छी रैली थी, सब लोगों ने भरपूर साथ दिया, समर्थन दिया, और उस रैली से ये बात साफ हो गई कि चाहे वो समाज का कोई भी वर्ग हो, वो मनोहर लाल जी के साथ कंधे के साथ वो कंधा मिला के खड़ा हुआ है, और इस चुनाव में मनोहर लाल बन के चुनाव लड़ रहा है। मनोहर लाल ने वहां से रैली की, बड़ा गांव है असंध का। उसके बाद दुष्यंत चौटाला भी वहां पर आए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कार्यक्रम कर रहे हैं। यानी कि असंध के आपने एक गांव को पूरा हॉट बना दिया है। वहां पर अब लगातार नेता आ रहे हैं, वहां की पब्लिक को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। नहीं देखिए, हमारे लिए तो बिल्कुल हमेशा से ही मेरा पवित्र गांव रहा है, क्योंकि मेरा जो परिवार है, मेरी जो पिताजी की दादी जी हैं, वो उसी गांव से, उस गांव की बेटी थी। तो मेरे लिए तो वो हमेशा पूजनीय गांव है, हॉट सीट, हॉट गांव, आप उसे जो मर्जी बोल लीजिए। वहाँ पर मुझे ये पता लगा है, कल गांव के कुछ लोगों ने मुझे बताया कि दुष्यंत चौटाला जी कल वहाँ पर आए हुए थे, और उन्होंने कुछ हमारे कार्यक्रम के बारे में भी ये कहा कि बाहर से लोग आए हुए थे। माननीय मनोहर लाल जी के लिए भी उन्होंने ये कहा कि ये बाहरी उम्मीदवार हैं। मैं बड़ा हैरान था उनकी इस बात को सुनकर, क्योंकि जो व्यक्ति जिसका पूरा परिवार जीवन में बाहर से ही चुनाव लड़ता आया है, उनके पिताजी को देख के भिवानी से चुनाव लड़ा, इन्होंने अपनी शुरुआत हिसार से चुनाव लड़ने की एमएलए का चुनाव लड़ा उचाना से जाके लड़ा, माताजी ने बाडड़ा में चुनाव लड़ा, भाई एमएलए लड़ने गया जींद में, एमपी लड़ने गया सोनीपत में, और ये लोगों को ये कह रहे हैं कि ये बाहर से चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब बढ़िया, बहुत ही इतने एक वो डिप्टी सीएम हरियाणा के रहे हुए हैं, और इतनी एक जो कह सकते हैं ना कि नौसिखिए वाली बात मुझे उनकी इस बात में नज़र आई। और जहाँ तक बात करें हमारे माननीय मनोहर लाल जी की, बाहरी, वो तो पूरे हरियाणा को अपना परिवार मान के, मेरे जैसे लाखों युवाओं को जो उन्होंने एक नज़र से, एक उनकी क्षमता को परख के, बिना पर्ची बिना खर्ची के जो रोज़गार दिया है। आप मेरे साथ चलिए, एक गांव है, बड़ा गांव के पास में ही बाहरी गांव है, उस गांव से 84 बच्चे जिनके घरों में खिड़की दरवाजे नहीं है, वो नौकरियां लगे
लगे हुए हैं सरकारी। ऐसे ऐसे बच्चे उन्होंने अपने बच्चे समझ के उनको आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आ रहे हैं वहाँ बला गांव के अंदर दिव्यांशु बुद्धि राजा के लिए समर्थन मांगने के लिए। तो लगातार इस तरीके से नेता पहुँच रहे हैं वहाँ पर। देखिए, इस बारे में मुझे पता लगा है कि आज वो आ रहे हैं। ठीक है, उनका काम है, वो वोट मांग रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भाई उनकी ज़मीन करनाल में कहीं पे नहीं मजबूत हो रही है, तो वो घूम रहे हैं, अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं अपने उम्मीदवार जो उन्होंने करनाल की जनता के ऊपर थोप दिया है उसको मजबूत करने के लिए। कैसा चल रहा है चुनाव? अलग अलग जगह आप जा रहे होंगे, असम में भी जा रहे होंगे, बाकी विधानसभा जो क्षेत्र हैं पूरे लोकसभा में वहाँ पर भी जा रहे होंगे। क्या मुद्दे आते हैं, लोगों से अब बात करते हैं तो किन किन बातों को वो रखते हैं? देखिए, मुद्दों की अगर जो बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा तो जो मुझे करनाल में अपने पर्सनल में आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ ने 2 बार फॉर्म फिल किए, दोनों बार उसके रोल नंबर तक नहीं आए। उसका पुश्तैनी गांव रोहतक ज़िले में है, बलम। उसने वहाँ से जाके फॉर्म फिल किया तो उसका रोल नंबर आ गया। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हम मेरे रहते हुए मेरी नॉलेज में, मेरी जब कॉलेज के मेरे दोस्त से, किस सन की बात है ये 2009 की। अच्छा, तब नई सरकार नहीं बनी थी। नहीं नहीं, सरकार तब तो कौन हम कौन तो कौन कौन थे रोहतक की सरकार थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रोहतक थे। की सरकार थी। उससे पहले जहाँ की भी हम और आप लोग लगभग लगभग हम उम्र हैं। आपको भी पता है, पहले हमारे, आप किसी भी बुजुर्ग से पूछ लेना, एक बिजली का ट्रांसफार्मर भी लगवाना होता था तो गाड़ी उठा के हमें या सिरसा जाना है, हिसार जाना है, या हमें भिवानी जाना है, या रोहतक जाना है, जहाँ की सरकार होती थी वहाँ जाना पड़ता था। बच्चों के भविष्य की तो आप बात ही छोड़ दो। नौकरी मांगने के लिए हम लोग वहाँ जाते थे तो हमें एक बात सुनने को मिलती थी, अरे तुम्हारे एरिया में तो ज़मीन बहुत अच्छी है, तुम लोग तो खेती करो ना, तुम क्या करोगे नौकरियों के। तो बहुत ही एक सुनियोजित तरीके से हमारे युवाओं के भविष्यों को मारा गया है। आप देखिए, मैं जब क्रिकेट खेलने के लिए करनाल से दिल्ली जाता था तो मुझे हज़ारों हज़ार खिलाड़ी, पहलवान, कुश्ती के खिलाड़ी, कबड्डी के खिलाड़ी, टीटी मिलते थे रेलवे में। मुझे बड़ी खुशी होती थी खिलाड़ी नौकरी कर रहे हैं। पर जब मैं उन्हें डीपली थोड़ी दोस्ती हुई, बात किया, तो मुझे आज तक एक भी करनाल का टीटी नहीं मिला, एक भी पानीपत का टीटी नहीं मिला। ऐसा क्यों? किस एरिया के होते थे? सब सोनीपत, झज्जर, रोहतक, जींद, इस एरिया से होते थे। आप देखो, ब्यूरोक्रेसी जो हरियाणा की होती थी पहले, उसमें कहाँ के अधिकारी, उसके नीचे वाली जो जो क्लर्क रैंक होती है या छोटे अधिकारी होते हैं, उसमें कहाँ के अधिकारी। आप देखो, खुद जो खिलाड़ी होते थे, सारी फेडरेशनें, उसके चीफ कहाँ के, उधर के ही लोग। हमारे बच्चे कहाँ जाएं, खेलने जाना है तो हमें उनके ऊपर निर्भर करना पड़ेगा, हमें पढ़ना है, नौकरी चाहिए तो हमें उनके ऊपर निर्भर करना पड़ेगा। ये तमाम मुद्दों की बात की, वो जनसंपर्क अभियान भी कर रहे हैं। आज भी उनका कई गांवों में जनसंपर्क अभियान मनोहर लाल का था। असम में उन्होंने एक जनसंपर्क अभियान चलाया था, लेकिन उसमें कई जगह विरोध भी देखने को मिला था। कई जगह बहुत बढ़िया स्वागत भी हुआ, लेकिन कई जगह विरोध भी हुआ। नहीं, देखिए, उस यात्रा में मैं भी शामिल था। तो ये कुछ शरारती तत्व होते हैं जो अपनी एक चीप पब्लिसिटी करवाने के लिए इस तरीके के काम कर लेते हैं। जिस भी गांव, बिलोना गांव में विरोध की जो सबसे पहली क्लिप आई थी, आप देखिए, विरोध करने वाले 5-7 लोग थे। उससे 200 मीटर के आगे 500-700 लोग खड़े हुए थे स्वागत करने के लिए। तो ऐसे लोग तो हर जगह होते हैं, ऐसे लोग तो हर जगह मिल जाते हैं। तो चुनाव है और चुनाव में बयानबाजी लगातार जारी है। सुमित नरवाल जो हमारे साथ जुड़े, बीजेपी के नेता, पिछले दिनों रैली हुई है बलागांव में और अब हॉट गांव बनता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि दुष्यंत चौटाला आए, ऐसी जानकारी मिली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर जा रहे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ कांग्रेस पार्टी पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा और ये बताया कि विकास कहां हुआ जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। आप देख रहे हैं नेताजी, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।